अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इजराइल हमास जंग के बीच ट्रंप ने मुस्लिमों के खिलाफ तीखा बयान दिया है। ट्रंप ने दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने पर कुछ मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर लगाए गए विवादित यात्रा प्रतिबंध को फिर से बहाल करने का वादा किया है। 28 अक्टूबर को रिपब्लिकन जूइश कोलिशन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने समर्थकों को इस फैसले की याद दिलाई। उन्होंने कहा, आपको हमारी सरकार के दौरान के यात्रा प्रतिबंध याद हैं। हमने यात्रा प्रतिबंध लगाया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश में ऐसे लोग आएं जो उसे नुकसान पहुंचाने के विचार को पसंद करते हों। एक दिन मैं उस यात्रा प्रतिबंध को फिर बहाल करूंगा। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे ट्रंप ने कहा, हमारे देश में 4 साल में एक भी घटना नहीं हुई है क्योंकि हमने बुरे लोगों को अपने देश से बाहर रखा, हमने उन्हें बाहर निकाल दिया। हमारे देश में एक भी घटना नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन के दौरान लगाया गया यात्रा प्रतिबंध काफी सफल रहा था। ट्रंप ने 2017 में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत के दौरान ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, इराक और सूडान से लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने हमास को नष्ट करने के इजराइल के अभियान के साथ एकजुट रहने, बर्बर आतंकवादियों से अमेरिका और इजराइल की रक्षा करने और बाइडेन प्रशासन की ईरान तुष्टीकरण की नीति को पलटने का संकल्प भी लिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की व्हाइट हाउस ने आलोचना की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एंड्रयू बेट्स ने कहा कि 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामोफोबिया में बढ़ोतरी की निंदा की थी। इसे उन्होंने एक हानिकारक बीमारी बताया था। बाइडेन ने ट्रंप की ओर से गैर अमेरिकी मुस्लिमों पर लगाए गए प्रतिबंध को पलट दिया था। बेट्स ने कहा कि नफरत के खिलाफ एकजुट होने की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। अमेरिकी मुस्लिम और अरब अमेरिकी भयावह और दिल दहला देने वाली हिंसा का निशाना बन रहे हैं, जिसमें 6 साल के बच्चे की बर्बर हत्या भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस्लामोफोबिया यानी मुस्लिमों के प्रति घृणा की भावना के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की है। फिलहाल बाइडेन के इस ताजा बयान से अमेरिका में राजनीति गर्मा गई है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।